अंबिकापुर से आपको दिखा दें, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के बोल बिगड़ते हुए नजर आए। बालकृष्ण ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए ये बयान उन्होंने दिया। क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी हो चुका है। जिसको बोलता है टाइगर छूट उसके पीछे दौड़ता है। इसके नाम इसके कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष में से विधानसभा में बोला, क्या आरोप लगाते हो, जेल में डालो तुम्हारे पास अगर प्रमाण है तो क्या बयान था ये आपने सुना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, देखिए क्या बयान इन्होंने दिया ये तो हमने साफ तौर पर सुना, किस मामले को लेकर दिया ये भी सुना, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं उनके इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। देखिए, ये जो बयान आया है वो आज जो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर पुतला दहन किया जा रहा था। और जब जिला अध्यक्ष जो कि बालकृष्ण पाठक हैं कांग्रेस, उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तब उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़ा किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है उस पर प्रदेश के साथ साथ उन्होंने देश की सरकार पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर इशारा किया कि जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, आईटी, ईडी की रेड की जा रही है, उसको लेकर सीधा जो आरोप है, सीधा हमला उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पे कहा। तो कहा जा सकता है कि जो आज की जो यहाँ पर कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था उसको लेकर जो जिला अध्यक्ष ने निशाने साधने की कोशिश की, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके बोल जो है वो बिगड़े हुए नजर आए, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नाते इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्हें शोभा नहीं देता और जो राजनीति जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी इसमें मर्यादाएं जो हैं वो तार तार हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बिगड़ा बयान जिला अध्यक्ष का सामने आया है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि अब राजनीति भी आगे गर्म हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि आपने भी कहा, ईडी और सीबीआई को कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार तंज कसते आ रही है, बयानबाजियां भी हुई, लेकिन इस बार जो बयान हमने सुना उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शब्दों की मर्यादा नहीं रखी गई है। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया आएंगी इसे लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं इन्होंने क्या बयान दिया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी हो चुका है। जिसको बोलता है टाइगर छूट उसके पीछे दौड़ता है। इसके नाम इसके कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष में से विधानसभा में बोला, क्या आरोप लगाते हो, जेल में डालो तुम्हारे पास अगर प्रमाण है तो। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संसदीय सचिवों के नामों का भी ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल को साय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीजेपी के 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिलासपुर से विधायक अमर अग्रवाल और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही राजेश मूढ़त को भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निगम मंडल में नियुक्तियां की है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हाथों में झुंझुना लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने नेताओं के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है। नितिन नबीन आएंगे, उनके सामने ये झुंझुना बजाएंगे। वहीं अब इस पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया और कहा कि झुंझुना पकड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। बहुत दिन से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मूढ़त जी झुंझुना बजाएंगे, धर्मलाल कौशिक जी झुंझुना बजाएंगे। आखिर इन लोगों को इसी काम के लिए ये लोग रखे हैं क्या? झुंझुना पकड़ाने का काम और जिस तरीके से गुमराह करने का काम ये कांग्रेस पार्टी का रहा है। नाराबाजी करते रहे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ियावाद की बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब सांसद बनाने की बारी आई तो दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ का सांसद बनाकर भेज दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में किसको रखते हैं। तो एक तरफ
प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है तो दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी जारी है। और हाल ही में दिल्ली में हुई डीसीसी की बैठक काफी सुर्खियों में भी है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भरी बैठक में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने पार्टी में व्याप्त गुटबाजी को लेकर खुलकर पार्टी फोरम के सामने अपनी बात रखी। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है। इस भाषण के बाद एक नई चर्चा छिड़ गई है कि क्या वास्तव में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या वास्तव में कांग्रेस में बड़े परिवर्तन की तैयारी है। डीसीसी की बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, बैठक में जिला अध्यक्ष के भाषण के क्या मायने निकाले जाए, इन सब को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश पाठक ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल शुक्ला से बातचीत की। क्या उनका कहना है आप भी सुनिए। हाल ही में दिल्ली में हुई आईएनसी की बैठक काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भरी बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पार्टी के आला नेताओं को न सिर्फ खरी खरी सुनाई है बल्कि पार्टी में व्याप्त गुटबाजी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। और इसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है कि क्या वास्तव में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिल शुक्ला जी, जिनका भाषण काफ़ी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने पार्टी की बात को पार्टी फोरम में रखी है। अनिल शुक्ला जी, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाषण वायरल हो रहा है जिसमें आपने ये कहा है कि कहीं ना कहीं संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, नेताओं को ज़्यादा तवज्जो मिलता है, संगठन को तवज्जो नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप पार्टी फोरम में? नमस्कार। नेताओं के आने पर अलग अलग नेताओं की टीम होती है और वो अपने नेता के आने पर वहाँ पे आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, शॉर्टकट तरीके से राजनीति में घुसना चाहते हैं। यदि नेता अपने समर्थकों से ये पूछने लगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की टीम मजबूत हो जाएगी, कांग्रेस की बड़ी टीम बन जाएगी। ये कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव की तैयारी में है कांग्रेस और एक नए सिरे से नई नीति के तहत कांग्रेस काम करने जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्षों को फिर से वही पावर दिया जाएगा कि वो पूरे जिले को चला सकें, संगठन को चला सकें। किसी भी प्रकार के किसी भी संगठन की मजबूती संभव नहीं है। देखने को अक्सर मिला है कि कांग्रेस के विभिन्न संगठनों की नियुक्तियां भी जिला अध्यक्ष की बिना सहमति के हो जाती। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि वो जिस भी नेता के माध्यम से ऐसे पद को प्राप्त करते हैं तो नेता के आने पर सक्रिय होते हैं, बाकी वो कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रियता नहीं दिखती है। वही जो बात जो भाषण में भी आपने कही है, क्या इसको लेकर कुछ संगठन ने कहा है कि हाँ इस पर अमल करना चाहिए, कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, या प्रदेश के बड़े नेताओं के कोई कॉल्स आपके पास आए हैं कि आपने ये सही किया नहीं किया, क्या कुछ स्थितियाँ रही इसके बाद? देखिए, उसके बाद कोई बड़े नेता का फ़ोन तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन त्वरित उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने स्पीच में कहा कि ग्राउंड लेवल की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने के लिए जिलाध्यक्षों को पावर दिए जाएंगे। उनसे चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उनकी राय को भी महत्व दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, उनसे सार्वजनिक तौर पर और 1-to-1 चर्चा की गई और जिस तरह से जिलाध्यक्षों ने अपनी बात पार्टी फोरम में खुलकर रही, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि कांग्रेस अब बड़े बदलाव की तैयारी में है। क्या वास्तव में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या वास्तव में कांग्रेस में बड़ी सर्जरी होने वाली है? कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 रायगढ़। और इधर रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने आंदोलनरत बीएड शिक्षकों की बहाली की सिफारिश की है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता का अर्थ सिर्फ शासन नहीं, लोगों के आंसू पोंछना भी होता है। सांसद बृजमोहन के पत्र पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का पत्र चेतावनी की तरह है। बृजमोहन का पत्र मंत्री पद से हटाने का भी दर्द है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्र से स्पष्ट बीजेपी में अंतर्कलह ही नजर आ रहा है। इस मामले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस मामले में कमेटी बनी है जो लगातार अध्ययन कर रही है। समिति के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 3000 बर्खास्त बीएड शिक्षक करीब 3 महीने से आंदोलनरत हैं। वे समायोजन की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्राथमिक स्कूलों में भर्ती बीएड शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके बाद से ये शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, लगभग 2600 से ज़्यादा बीएड धारी जब उनकी भर्ती हुई थी तो वो नियमानुसार हुई थी और अब उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है और उसका रास्ता है कि उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा विभाग में जो पद खाली हैं वहाँ पर उनको रखा जा सकता है। मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और अभी फिर से आग्रह किया है कि
परोसी हुई थाली को छीनना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। उन बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य इससे बर्बाद हो जाएगा और इसलिए इसका रास्ता निकालकर उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। बृजमोहन जी का पत्र एक चेतावनी है और चेतावनी के साथ साथ मंत्री पद से जो व्यक्ति को हटाए हैं उसका दर्द भी है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये अंतर्कलह का एक नमूना है। देखिए, सरकार ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। तो बृजमोहन अग्रवाल के पत्र के बाद से ही सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत हो गई है। निगम वार्डों में आमजनों से आवेदन लिए जा रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह शहर का दौरा कर रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, निगम आयुक्त विश्वदीप मौजूद हैं। जोन और वार्ड कार्यालय का निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कलेक्टर ने आवेदकों से चर्चा कर शिकायत जानी। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 10 अप्रैल से बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू होगा। 12 अप्रैल तक ये अभियान चलने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अभियान में शामिल होंगे। मंत्री, सांसद, विधायक भी इस अभियान से जुड़ेंगे, शामिल होंगे इसमें और गांव चलो अभियान में ग्रामीणों से संवाद करेंगे। अभियान के तहत किसी एक गांव में 8 घंटे का समय बिताएंगे। और अब बात करते हैं दुर्ग में महापाप की, जहां बच्ची से रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। परिजन के साथ यादव समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग यहां पर की गई। सीबीआई जांच की भी मांग की गई है इस पूरे मामले पर। अधिवक्ता संघ का बड़ा फैसला भी है। आरोपी सुमेश यादव का कोई केस नहीं लड़ेगा। देखिए, एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिवक्ता संघ ने पैरवी न करने की शपथ ली है। तो अब देखिए किस तरीके से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है और लगातार यहाँ पर परिजन यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी इस मामले पर की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता संघ ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और आरोपी का पक्ष नहीं लेने का, उनके लिए किसी भी तरीके से कोर्ट में केस नहीं लड़ने का उन्होंने शपथ ली है। तो बच्ची से रेप और मर्डर मामले को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। परिजन जो है वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए, बड़ा एक्शन लिया जाए। साथ ही इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी परिजनों के द्वारा की जा रही है। और यही कारण है कि लगातार कई जगहों पर परिजन चक्का जाम कर चुके हैं और इस बार भी तस्वीरें यही बयां कर रही है कि परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा और इस पूरे मामले पर वह त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां तेलीबांधा थाने में वकील से मारपीट का मामला सामने आया। वकीलों के घिराव के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रायपुर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सिविल लाइन सीएसपी को जांच अधिकारी बनाया गया है। 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हैं। आरोपी महिला अफसर को लाइन अटैच किया जा सकता है। तो रायपुर एसएसपी ने जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं और 3 दिन के भीतर ही जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच रिपोर्ट में, यानी कि 3 दिन के बाद जो जांच रिपोर्ट पेश की जाती है, उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और क्या बड़े खुलासे देखने को मिलते हैं। और अब कांकेर का रुख करते हैं, जहां लोगों ने बिजली दफ्तर में हंगामा किया है। बार बार बिजली गुल होने से वो परेशान थे। परेशान होकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में बिजली ऑफिस लोग पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, लगातार बिजली की समस्या से ये सभी जूझ रहे थे और इसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने बिजली दफ्तर में जमकर हंगामा किया। बार बार बिजली गुल होने की शिकायत वो पहले कर चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह रही कि शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं निकाला गया। इसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब देखिए, बिजली ऑफिस के बाहर लोग पहुंचे हुए और यहाँ पर जमकर नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं।
और जगदलपुर में पीडीएस प्रणाली के तहत सभी राशन दुकानों में स्टॉक गड़बड़ी की जांच जारी है। विभाग के अफसर स्टॉक मिलान करने में जुटे हुए हैं। खाद्य विभाग की टीम जिले के पूरे 485 राशन दुकानों की भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन स्टॉक और गोदाम में रखे स्टॉक के अंतर की जांच कर रही है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी घनश्याम सिंह राठौर ने बताया कि पिछले साल राशन दुकानों में स्टॉक की पंजी में काफी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद दोषी राशन दुकान के संचालकों से करीब 15 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी। इस साल राज्य शासन से आदेश मिलने के बाद सभी राशन दुकानों में ऑनलाइन स्टॉक और दुकानों के गोदाम में रखे स्टॉक की जांच की जा रही है और बकायदा इसके लिए टीम भी गठित की गई है। ये कार्रवाई 1 अप्रैल से जिले में प्रारंभ होगी। इसके लिए दल का गठन किया जा चुका है और उनका प्रशिक्षण वगैरह भी हो चुका है। 2024 में जो भौतिक सत्यापन हुआ था उसमें 45 दुकानों में स्टॉक में कमी पाई गई थी, तो जिनके प्रकरण चल रहे हैं इसमें करीब 600 कुंटल की रिकवरी उनको जो कमीशन राशि बारदाने की राशि दी जाती है उसके माध्यम से अभी तक हो चुकी है और कार्रवाई जारी है। इधर कोरबा के केंद्रीय गांव में विजय वेस्ट कोयला उत्खनन से गांव के पानी के स्रोत सूख गए हैं, जिससे गांव में पानी के लिए त्राही मची हुई है। वहीं बचे पानी के स्रोत को खदान से निकलने वाली कोयला मिश्रित गंदा पानी ने प्रदूषित कर दिया है, जिससे क्षेत्र में काला पानी निकल रहा है। इसे पीने से ग्रामीणों की तबीयत खराब हो रही है। गांव के बूढ़े बच्चे और महिलाओं में खुजली का संक्रमण फैल गया है। खुजली के कारण इनके हाथों और पैरों में फोफले जैसे निकल आए हैं। गांव में यह बीमारी गंदे और प्रदूषित काले पानी के उपयोग की वजह से हुई है। वहीं संक्रमण की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर उपचार शुरू कर दिया है। बता दें कि गांव के पास SCCL चिरमिरी क्षेत्र द्वारा विजय वेस्ट कोयला खदान संचालित है, जहां लगातार कोयले का उत्खनन हो रहा है। टीम वहां पर लगातार शिविर लगा करके और जो इसके बीज की दवाई है दे रही है मूत्र में, और धीरे धीरे फायदा भी हो रहा है। ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है, लोगों को आराम मिल रहा है। और इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां क्लबों में पार्टियों का विरोध किया जा रहा है। क्लबों में देर रात तक पार्टियां करने का विरोध किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने SSP को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। धार्मिक गीतों पर शराब पीकर डांस करने का विरोध है। क्लब में नशा सप्लाई की जांच की मांग भी की गई है। तो देखिए, देर रात तक क्लबों में जिस तरीके की पार्टी होती है उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। बकायदा इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया। यूथ कांग्रेस ने SSP को ज्ञापन सौंपा है और ये कहा गया है कि धार्मिक गीतों पर शराब पीकर डांस किया जाता है, जिसका विरोध किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। क्लब में नशा सप्लाई की जांच की मांग भी की गई है। देखिए, क्लब में नशा सप्लाई को लेकर जांच की जाए, जांच सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाए, इस तरीके की मांग इस ज्ञापन में की गई है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने SSP को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये बात कही गई है कि देर रात शराब पीकर धार्मिक गीतों पर डांस किया जाता है, पार्टियां की जाती है देर रात तक, जिस पर रोक लगा दी जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, ये मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। तो यूथ कांग्रेस ने SSP को ज्ञापन सौंपा है और जिस तरीके से देर रात तक जो पार्टियां होती है धार्मिक गीतों को लेकर के शराब पीकर लोग डांस करते हैं, इसका विरोध किया गया है।